बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया था, एरर्स को ख़त्म किए थे, ठीक है। और फिर हमने कमेंट्स, जो हमारे पास कमेंट्स का वो है, मतलब कैम ग्राउंड्स के पेज के अंदर जो कमेंट्स था वो हमने डिस्प्ले किए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे कि नेस्टेड राउट्स क्या है, ठीक है। किस तरह हम दो राउट्स को आपस में नेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम बनाएंगे ऐड कमेंट न्यू एंड क्रिएट राउट, दो राउट्स बनाएंगे कमेंट्स के लिए, ठीक है। और हमने कमेंट को मतलब न्यू कमेंट के लिए हमने एक फॉर्म भी बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। जो हमारे पास कैंप ग्राउंड्स थे, तो कैंप ग्राउंड्स के लिए हमारे पास जो इंडेक्स पेज था उसके लिए क्या था, स्लैश कैंप ग्राउंड्स, ठीक है, जो कि गेट मेथड था उसका। और जो न्यू फॉर्म था हमारे पास कैंप ग्राउंड्स में, उसमें स्लैश कैंप ग्राउंड स्लैश न्यू था, ठीक है। और इस तरह जो क्रिएट था वो सिर्फ स्लैश कैंप ग्राउंड्स था, मतलब ये दोनों सेम तो लग रहे हैं लेकिन इनका वर्ब जो है ना चेंज है, मतलब इसका जो मेथड है वो चेंज है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस तरह मतलब यहाँ से तो ऐसा दिखता है कि ये तो दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है क्योंकि इनका जो है ना मेथड डिफरेंट है। एक पोस्ट है और एक गेट है, ठीक है। और ये जो न्यू और क्रिएट होता है, ये मतलब आप ऐसा मान लो कि ये पेयर में होता है, ठीक है। जहाँ पर भी जो है ना आपको न्यू दिखता है उधर जो है ना क्रिएट लाजमी होगा, क्योंकि न्यू में जो है ना हम यूज़र से डेटा गेट करते हैं और जैसा ही वो सबमिट कर लेता है तो वो क्रिएट के राउट पर चला जाता है और उधर से जो है ना आप डेटाबेस में इसको जो है ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप डेटाबेस में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास शो का वो था, राउट था, तो वो था स्लैश कैम्प ग्राउंड्स स्लैश ID, ठीक है। अच्छा, अब हम कमेंट्स के लिए ऐड करेंगे, कमेंट्स के लिए तो न्यू में हमारे पास फॉर्म लोड होगा, वो होगा स्लैश कमेंट्स स्लैश न्यू, ठीक है। और क्रिएट में जो है ना हमारे पास इधर हम मतलब स्लैश कमेंट्स होगा, इधर हम सेव कर लेंगे न्यू कमेंट को, ठीक है। और ये हमारे पास नहीं है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो इनको नेस्ट किस तरह कर सकते हैं, हम इसको इस तरह नेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा, ये मतलब दो राउट्स को हमने बीच में आपस में जो है ना नेस्ट किया, क्योंकि जो हमारे पास कमेंट्स का राउट था और जो हमारे पास कैंप ग्राउंड का राउट था, ठीक है। तो इस तरह आप दो राउट्स को जो है ना आपस में नेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कमेंट्स जो है ना वो डिपेंडेंट है कैंप ग्राउंड्स पर, ठीक है। अगर कैंप ग्राउंड नहीं होगा तो कमेंट कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि अगर आपके पास कोई कैंप ग्राउंड है नहीं तो कमेंट किस चीज़ पर करोगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास हो गया। और ये जो क्रिएट का राउट है इधर भी हमारे पास जो है ना ये आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम कमेंट को सेव करते हैं तो कैंप ग्राउंड की ID पर सेव करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ जो है ना आपको समझ आई हो, इतना मुश्किल है नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको हम सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं वर्जन 4 पर हूँ, ठीक है। वही V3 को मैंने कॉपी किया है और इसको मैंने V4 नाम दे दिया, ठीक है। सबसे पहले ऐप में जाते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास V3 जहाँ पर हमने लिखा है डेटाबेस के लिए, इसको मैं V4 कर लेता हूँ और लास्ट में भी मेरे ख्याल से कहीं पर है V2 है, इसको V4 कर लेता हूँ, सेव, ठीक है। अच्छा, तो क्रिएट का वो क्या, सॉरी, कमेंट का हमने राउट बनाना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आज आ जाते हैं, जो हमारे पास जो सारे राउट्स को कैच करने के लिए जो वो है, उससे उससे पहले हम लिखेंगे
कमेंट्स राउट्स स्टार्ट। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आता बंदे को कि कहाँ से कमेंट्स वाले राउट्स स्टार्ट होते हैं, कहाँ से गेम ग्राउंड्स के स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए करता हूँ। आपने जो करना है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, जैसा आप कीजिए आसान। एंड अच्छा, तो यहाँ स्टार्ट होंगे और यहाँ पर एंड हो जाएंगे और यहाँ हम लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट। ठीक है, और इधर वो हम पेस्ट कर लेते हैं जो हमने यूआरएल कॉपी किया था ये। ठीक है, कैम्पग्राउंड्स स्लैश ID स्लैश कमेंट स्लैश न्यू। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, न्यू फॉर्म हम लोड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो कॉल बैक है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला। ठीक है, ओके, ये तो आपको याद होगा। और यहाँ मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, दिस इज कमेंट राउट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये राउट हम हिट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना यहाँ से CD/V4 कर लेते हैं। ठीक है, और नो लिख देते हैं। ये हमारे पास सब कुछ नॉर्मल रन हो रहा है। अच्छा, ये आ गया। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। इधर से मतलब उस राउट को हिट करने के लिए किधर गया, अच्छा, इस राउट को हिट करने के लिए जो हमारे पास मतलब चाहिए कैम्पग्राउंड्स ID फिर कमेंट स्लैश न्यू। ठीक है, तो इधर हम हमारे पास है कैम्पग्राउंड स्लैश ID है। ठीक है, और इधर हम स्लैश कमेंट स्लैश न्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास राउट सक्सेसफुली हिट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसकी जगह एक टेम्पलेट को रेंडर करते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट को किस तरह रेंडर करेंगे, res डॉट रेंडर। ठीक है, और इधर हम लिखते हैं न्यू। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास। जो हमारे पास न्यू है ये EJS फॉर्म में होगा। ठीक है, ये EJS फॉर्मेट है इसका। तो यहाँ पर हमारे पास दो न्यू आते हैं क्योंकि अगर व्यूज़ में हम जाएं तो एक जो न्यू है ये कैम्प ग्राउंड्स का है। ठीक है, और अभी हम दूसरा न्यू इधर बनाएंगे तो फिर तो मतलब एक्सप्रेस को पता ही नहीं चलेगा इधर के कौन सा मैंने लोड कर दिया। ठीक है, तो इसकी आसानी के लिए और मतलब इसको थोड़ा और भी साफ बनाने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि व्यूज़ के डायरेक्टरी में दो डायरेक्टरीज बनाता हूँ। ठीक है, एक कैम्पग्राउंड्स के नाम से। ठीक है, और दूसरा मैं बना लेता हूँ कमेंट्स आए, नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं बनाना था, इधर बनाना था। ठीक है, व्यूज़ के अंदर कमेंट्स। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारे पास कैम्पग्राउंड्स है इसमें जो चीज़ें कैम्पग्राउंड के साथ रिलेटेड है उन चीज़ों को उधर हम डाल देंगे। ठीक है, तो जो इंडेक्स है हमारे पास ये कैम्पग्राउंड का है। ठीक है, इसको मूव करेंगे उधर। फिर जो हमारे पास है ये न्यू और शो, ये दोनों भी जो है ना हमारे पास उसके साथ रिलेटेड है, मतलब कैम्प ग्राउंड के हैं। ठीक है, तो इधर हम इसको मूव कर लेते हैं, ये मूव हो गए। अच्छा, जो लैंडिंग पेज है हमारा, लैंडिंग पेज मतलब किसी से भी जो है ना कुछ रिलेट नहीं कर रहा तो इसको यहीं पर ही हम रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। और अब हम कमेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे new.ejs के नाम से। ठीक है, और इसको मैं जस्ट लिख देता हूँ h1
दिस इज न्यू कमेंट या कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, बस यही काफ़ी है। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, और इधर एक प्रॉब्लम हमारे पास आने वाली है, वो अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि जी फेल टू लोड अप व्यू इंडेक्स इन व्यूज डायरेक्टरी, ठीक है, व्यूज डायरेक्टरी। अच्छा, तो कहता है कि व्यूज डायरेक्टरी में हम, अच्छा, इंडेक्स पेज को लोड नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम अभी ठीक कर लेंगे। इसकी रीज़न ये है कि जब हम इधर लोड कर रहे हैं, ठीक है, लैंडिंग के अलावा, क्योंकि लैंडिंग को हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है, लैंडिंग उधर ही है। जो इंडेक्स पेज है हमारे पास, इंडेक्स, ठीक है, इसकी अभी जो है ना यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है, इधर हम डालेंगे कैम्पग्राउंड स्लैश इंडेक्स, ठीक है, तो अभी इससे जो है ना ये ठीक हो जाएगा। एक ये हो गया, एक हमारे पास जो न्यू डॉट ई हम कैम्पग्राउंड्स के लिए लोड कर रहे थे, इधर भी हमने ये डालना है, और ये डॉट ई का अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ये इससे पहले भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमने इधर व्यू इंजन को ई में सेट किया है, ठीक है, तो ये भी हो गया। एक और भी होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर भी हमने रेंडर किया होगा, तो अच्छा ये है, ठीक है, तो जो शो का पेज था उसके सामने भी हम ये डालेंगे कैम्पग्राउंड स्लैश शो, ठीक है, तो आई होप ये अभी ठीक हो चुका होगा। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी दूसरा प्रॉब्लम आया है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जी हमको जो है ना पार्शल्स में से हेडर नहीं मिल रहा, और इसकी वजह ये है क्योंकि ये हमारे पास जो ये फाइल्स थी हमारे पास, इंडेक्स का फाइल जो था, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको हमने कहा है कि जी पार्शल्स में जाके हेडर को फाइंड करो, लेकिन अब जो जो पार्शल्स है, यहाँ से हमने एक डायरेक्टरी बैक जाना है, ठीक है, जब हम एक डायरेक्टरी बैक जाएंगे तो हम व्यूज़ के डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है ना हम इसको जो है ना इधर इधर से नहीं, सॉरी, इधर से नहीं, हम इधर हैं, ठीक है, इधर से हम एक डायरेक्टरी बैक जाएंगे तो व्यूज़ के डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और व्यूज़ के डायरेक्टरी के बाद हम पार्शल्स के डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेक्स का फाइल है, ठीक है, इंडेक्स डॉट ई है, तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे तो एक डायरेक्टरी हम बैक जाएंगे, ठीक है, जब हम यहाँ से बैक जाएंगे तो व्यूज़ के डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, और व्यूज़ के डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास है पार्शल्स, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम पार्शल्स, और उसके बाद हम हेडर, ठीक है, तो मैं जस्ट ये कर लेता हूँ, इस चीज़ को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, और फुटर के लिए भी डाल देता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। फिर हम इधर आ जाते हैं, इंडेक्स का तो हो गया, न्यू के अंदर भी जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह पर यही प्रॉब्लम अब आएगा, ठीक है, तो फुटर में भी डालें और हेडर में भी डालें, ठीक है, सेव कर लें और शो के पेज में जाएं, उधर भी जो है ना आप इधर भी डाल दें, हेडर और फुटर दोनों में, ठीक है, इधर भी डाल दें, कंट्रोल एस, ठीक है, अब जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको दोबारा से सेव कर लें, ठीक है, इसको अभी रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अब हम किसी भी उस पर जाते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से स्लैश कमेंट स्लैश न्यू, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या कह रहा है जी, देख लेते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, ये भी मुझे समझ आ गया। अच्छा, इसका वजह ये है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन ये अभी लोड नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इस आईडी पर जो है ना, इस आईडी पर इसको कोई भी कैंपग्राउंड नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि जब हम दोबारा इसको सेव कर लेते हैं तो हमने जो सीड सीड का हमारा फाइल था,
कहाँ गया, ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है हमारे सीट के फंक्शन में, सबसे पहले हमने क्या किया है, डिलीट मैनी, मतलब जितनी भी कैंप ग्राउंड्स हैं हमारे पास डेटाबेस में वो सब हमने उड़ा दिया, ठीक है। तो जब हमने उनको उड़ा दिए और फिर हमने दोबारा जो है ना ये नए कैंप ग्राउंड्स ऐड किए, ठीक है। तो इनके साथ जो है ना दोबारा दोबारा आईडीज़, न्यू आईडीज़, यूनिक आईडीज़ असाइन हुई इनको, ठीक है। तो उसके बाद ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये तो ओल्ड था, ठीक है। तो जब भी आप सर्वर को जो है ना रिफ्रेश करो, मतलब इसको जब भी आप सेव कर लेते हो, ठीक है, app.js में जाते हैं, इसको जब भी सेव कर लेते हैं तो ये दोबारा सर्वर रन हो गया, न्यू कैम्प ग्राउंड्स ऐड हो गए। तो आपने फिर जो है ना मतलब अगर आप इधर कहीं रिफ्रेश कर लो तो तब तो ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि यहाँ तक ये जो है ना इनकी जो वो थी, क्या कहते हैं, आईडीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो चेंज हो जाती है, तो बेहतर ये है कि आप इधर जाओ, ठीक है, सबसे स्टार्ट में, और यहाँ से अब दोबारा एक्सेस करो, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ कमेंट स्लैश न्यू, अच्छा, एक मिनट, इसको देख लेते हैं जी, कैन नॉट रिकॉर्ड, अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो इससे पहले मैंने बताया वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जब आप रिफ़्रेश कर लेते हो तो ओल्ड आईडीज़ चली जाती हैं, न्यू आईडीज़ असाइन होती हैं, ठीक है। तो अब इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है, कि इधर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये इसको भी हमने चेंज कर देना है, इधर लिखना है कमेंट स्लैश न्यू, ठीक है। जब हम रेंडर करते हैं तो इसको रेंडर करना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो किधर गया, व्यूज़ के अंदर हमारे पास कमेंट के अंदर हमने न्यू वो किया है, ठीक है, सेव किया है। तो अब के बार इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। स्लैश कमेंट स्लैश न्यू, ठीक है, दिस इज़ न्यू कमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फॉर्म ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करें, आपने जाना है कैंप ग्राउंड्स के अंदर, कैंप ग्राउंड्स का जो न्यू वाला पेज है ये आपने सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी, ठीक है, और कमेंट्स के अंदर जो न्यू है इधर सेलेक्ट ऑल कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। तो वही फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन इधर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। सबसे पहले ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास कमेंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं होती, ठीक है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि क्रिएट अ न्यू कैंप ग्राउंड की जगह हम लिखेंगे ऐड न्यू कमेंट टू, और इधर हम कैंप ग्राउंड का नेम लिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा दिखेगा, मतलब बंदे को साफ पता लग जाएगा कि अब मैं कमेंट जो ऐड कर रहा हूँ ये कौन सी कैंप ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाएगी कैंप ग्राउंड का नेम, ठीक है। उसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, उसको हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, कैंपग्राउंड डॉट नेम लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए इस टेम्पलेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, कैंपग्राउंड तो बिल्कुल डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास इधर ये है, ठीक है, इधर हमने इस टेम्पलेट के अंदर कुछ भेजा नहीं है, तो ये हम इधर फाइंड करेंगे कैंपग्राउंड को इस आईडी की मदद से, और उसको इस टेम्पलेट के रेंडर होने के साथ हम भेज देंगे, ठीक है। तब इधर ये हमारे पास अवेलेबल होगा। इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो इधर ये हम सेट कर लेंगे, इससे हमारे पास कैंप ग्राउंड का नेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेस होल्डर्स हैं इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो
एक हमारे पास होगा कमेंट का टेक्स्ट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा कमेंट का जो ऑथर है, ठीक है, और इसका नेम भी जो है ना मैं रख देता हूँ ऑथर, और इधर भी जो है ना मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जो है ना ये जो नेम्स है इनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो हमारे पास थोड़ा आसान हो जाता है। तो इधर मैं लिखता हूँ कमेंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको बंद कर देंगे, और इधर भी हम लिखेंगे जी कमेंट स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर। इससे ये होता है ना कि हमारे पास जो है ना ये टेक्स्ट और ये ऑथर इनका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जो कि होता है कमेंट के नाम से, ठीक है। तो हम आसानी से जो है ना एक कमेंट से ही हम इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि जो हमारे पास एक्शन होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। इधर हम चले जाते हैं, एक्शन हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। तो हमारे पास ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। इसको मैंने कॉपी किया और इधर जो है ना मैं इधर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक्शन ऐसा ही होगा, लेकिन इधर आईडी तो हार्ड कोडेड नहीं होगी, इधर हम आईडी को फेच करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ campground डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है, और इधर ये पर्सन का साइन, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये आईडी आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये राउट अब अभी तक हमने बनाया नहीं है, इसको हम बना लेंगे, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेना जस्ट। और जो हमारे पास गो बैक का बटन है ये इधर नहीं जाएगा, इधर जो है ना हमारे पास ये आएगा इधर, ठीक है। मतलब इसके साथ जो आईडी होगा ये भी इधर आना चाहिए, कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है अभी, रेडी टू यूज़ है, ठीक है। अपने इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इधर कुछ प्रॉब्लम है, क्लोज टैग फॉर दिस, ठीक है। कहाँ पर हमने छोड़ा है, कोई क्लोजिंग टैग हमने छोड़ा है इधर, ठीक है। ये हमारे पास क्लोजिंग टैग आ गया, कंट्रोल S। चलो को दोबारा रन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ऐड न्यू कमेंट टू दिस। अच्छा, ये कहता है कि कैम्पग्राउंड हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये रेंडर ही नहीं होगा, ठीक है। रेंडर होगा, इसको मैं मतलब कुछ टाइम के लिए जस्ट इसको रिमूव करता हूँ ताकि ये हमारे पास शो हो जाए। किधर गया, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ठीक है। जस्ट फॉर्म को मैंने लोड कर देना है कि ये दिख जाए कि फॉर्म बिल्कुल ठीक से लोड हो रहा है। अच्छा, ये भी कहता है कि ये भी यूआरएल भी हमारे पास नहीं है, तो चलिए ये हम सब चीज़ों को पहले बना लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये होगा ही नहीं। कंट्रोल एस, तो ये यूआरएल भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ऐप क्यूज में जाते हैं और ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो क्रिएट का राउट है वो होगा, इधर मैं लिख देता हूँ न्यू राउट, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ क्रिएट राउट, और इधर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्लैश कैम्पग्राउंड्स, और इधर जो है ना हमारे पास आईडी आएगा, कॉलन आईडी और कमेंट्स, ठीक है। इधर हमारे पास फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा, ओके।
सो पोस्ट में हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं जस्ट लिखता हूँ res डॉट सेंड, दिस इज पोस्ट, दिस इज क्रिएट राउट फॉर कमेंट। ठीक है, ये हो गया। और इधर जो है ना हमने कैंप ग्राउंड को भी फाइंड करके भेज देना है उस टेम्पलेट को, ताकि वो एरर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम जस्ट कर सकते हैं कैंप ग्राउंड डॉट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, और इधर हम आईडी पास कर सकते हैं। तो इस आईडी को एक्सेस करने के लिए हमने पहले भी देखा था कि रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। ठीक है, ये आईडी और ये आईडी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कैपिटल में है तो ये भी कैपिटल में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है ना आईडी फाइंड हो जाएगा। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ डॉट देन। ठीक है, और डॉट कैच में लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एरर को देख लेता हूँ, अगर कोई एरर आ जाता है तो हम उसको कंसोल लॉग कर सकते हैं। ठीक है, और एरर वाइल फाइंडिंग कैंप ग्राउंड। ठीक है, और इधर मैं एक रेफरेंसेस का लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने लिए रेफरेंस लिख देता हूँ, क्योंकि अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं उसको फिर यहाँ से जो है ना जल्दी मुझे जगह का पता चल जाता है। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ कमेंट्स के राउट्स के अंदर है। ठीक है, कमेंट्स राउट्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, अच्छा इधर मैं ये यूआरएल लिख देता हूँ अपने लिए। ठीक है, कंट्रोल सी, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास है गेट राउट। ठीक है, ये मैंने अपने लिए लिखा है। ठीक है, आप जैसा ही चाहो अपनी अपनी समझ के लिए लिखो। ठीक है, इसके बाद मैंने बैक स्लैश एन कर देना है एरर, और एरर की मैंने मैसेज इधर प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो ये एरर हमारा पास हैंडल हो गया है। अब इधर आते हैं, जब ये फाइंड हो जाएगा तब हमारे को हमको मिल जाएगा फाउंड कैंप ग्राउंड। ठीक है, और जब हमारे पास कैंप ग्राउंड मिल जाएगा तब हम जाके इसको रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंडर तो इसको करेंगे, लेकिन साथ ही हम जो फाउंड कैंप ग्राउंड है हमारे पास उसको हम भेज देंगे। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ कैंप ग्राउंड, और इधर मैं लिखता हूँ फाउंड कैंप ग्राउंड। ठीक है, तो अभी हमारे पास बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। सब एक बार फिर से हम देख लेते हैं सब कुछ। ठीक है, ये हो गया। इधर आ जाते हैं, इधर कैंप ग्राउंड डॉट नेम है। ठीक है, से और इधर क्या है, कैंप ग्राउंड स्लैश कैंप ग्राउंड डॉट आई डी और कमेंट्स। ठीक है, और इधर क्या है, कैंप ग्राउंड स्लैश कैंप ग्राउंड डॉट आई डी। सही है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको। इधर आ गए, कोई इसको सेलेक्ट करते हैं, स्लैश कमेंट स्लैश न्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और ये देखिए हमारे पास नेम भी बिल्कुल ठीक से आ गया, रतिकरी लेक 2, क्योंकि मैंने 2 वाला सेलेक्ट किया था। और अगर हम वो बैक पर क्लिक करेंगे तो इधर ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ, इधर चला जाता हूँ, मैं कोई 6 नंबर क्लिक कर लेता हूँ, और इधर लिखता हूँ कमेंट स्लैश न्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी तो हमारे पास कोई कमेंट ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो जस्ट ये आता है कि दिस इज़ क्रिएट राउट फॉर कमेंट। ठीक है, मतलब हमारा जो फॉर्म की सबमिशन की जगह है वो भी बिल्कुल ठीक है, मतलब जो राउट हमने हिट करवाना है वही राउट हिट हो रहा है। ठीक है, ये राउट हमने हिट करवाना है और यही हिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि इस राउट के अंदर मतलब हम किस तरह न्यू कमेंट को कैम्पग्राउंड के कमेंट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।